मंच पर उपस्थित हिमाचल मित्र मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट सुरेश कुमार जी, हमारे पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, हमारे पूर्व में रहे सांसद आदरणीय संजीव नायक जी, मंच पर उपस्थित हिमाचल मित्र मंडल के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबको जो देवभूमि से निकलकर महाराष्ट्र के मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाया है और कर्मभूमि में भी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल रहे, अपनी कला संस्कृति को, और इस तरह से परिवार के एक मिलन के रूप में हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अपने करियर के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि गांव से उस समय निकले जब गांव में सड़कें भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, रोजगार के अवसर नहीं थे। बहुत सारे लोग तो 45-50 साल से ज्यादा समय हो गया। रतन जी, शंभुदत्त शास्त्री जी वगैरह तो मैं 15 साल तो मुझे देखते होंगे, 15 साल से ज्यादा। और जब मैं शंभुरतन शास्त्री जी की बात करता हूं तब मेरे फोन नंबर कभी फोन बजो ना कि 98-921-35-135 में ले आएगी आपको शास्त्री जी का फोन। अभी भी बेचारे इतने चिंतित थे कि मैं, हालांकि सुरेश जी और मैं 4-5 दिन इकट्ठे थे हिमाचल में पहले, तो कल शास्त्री जी का फोन है कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है पर मैंने आना, मैं क्या भाई रण दिनों आपू ही आ जाऊंगा तुझे बता दो। बहुत चिंता करते हैं और मुझे आज भी याद है कि जब हमारी इससे पहले भी प्रदेश में सरकार थी तो हिमाचल मित्र मंडल का जहां पर ऑफिस है, सारा स्थान बना है, जहां से सोसाइटी पूरी चलती है, वो जमीन की लीज खत्म होगी तो उस समय भी हम लोग पूर्व की सरकार में उस समय के मंत्री के पास गए, मैं व्यक्तिगत रूप से भी गया। किन्हीं कारणवश बीच में कोविड के चलते गैप भी आ गया, सरकार भी चले गई, लेकिन सही मायने में इस हिमाचल मित्र मंडल ने न केवल हिमाचल के परिवारों को एकजुट रखा है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से जब हमारे भाई और बहन यहाँ पर आते हैं तो उनको एक आसरा कहीं पर मिलता है तो हिमाचल मित्र मंडल के यहाँ पर आकर मिलता है। और आज भी जब माननीय कृपा शंकर सिंह जी थे, नायक साहब थे, फोन पर भी बात की, विखे पाटिल साहब से बात भी की कि आपकी जो यहाँ पर भवन की लीज की भी बात है, वो जमीन वाली समस्या भी आपके लिए नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको करवा कर देंगे, ताकि ना केवल अब के लिए बल्कि भविष्य के लिए, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसका अवसर मिलता रहे। और खुशी इस बात की है जब हिमाचल के अपने सब भाई और बहन ये कहते हैं कि नायक साहब ने भी वर्षों तक हिमाचल के लोगों को यहाँ पे हाथ पकड़ के रखा, भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग हैं उन्होंने भी रखा, कृपा शंकर सिंह जी ने स्वयं, किसी ने कहा नहीं, इनको जब पता चला कि ये विषय है तो बैठे बैठे, जब मैं आया एयरपोर्ट से आधा घंटा बैठे तो वहां पर कंसर्न मिनिस्टर से मेरी बात करवा दी कि बात एक बार आप कर लीजिए, फॉलो अप करने का मैं काम खुद करूंगा। तो है उत्तर प्रदेश के, रहते महाराष्ट्र में है, लेकिन जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश की भी लेने का काम किया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक ही बात नायक साहब और कृपा शंकर सिंह जी को मैं एक ही कहना चाहता हूँ, हिमाचल के लोग बहुत भोले भाले हैं। आप इन सबको देखिए, बहुत सादगी होगी, सौम्य स्वभाव के लोग हैं, और लेकिन जब प्रदेश से बाहर जाते हैं तो हिमाचल से बाहर जाकर हिमाचल के लोगों ने देश और विदेश में एक पहचान बनाई
कि हिमाचली को अगर किसी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है तो कहता है जी मेहनती और सबसे ईमानदार कोई है तो हिमाचल का हमारा अपना व्यक्ति है। और मेरा आज की पीढ़ी से ये निवेदन जरूर रहेगा, ये हमारी पिछली 2 पीढ़ियों ने हिमाचल प्रदेश के लिए नाम कमाने का काम किया जब वो प्रदेश से बाहर निकले, और उनमें से एक मैं भी हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, आप में से बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। मैं भी जिला हमीरपुर के समीरपुर गांव से हूं। मेरे दादाजी फौजी, मेरे परदादा फौजी, उनसे पहले वाले भी। मेरे पिताजी जब 10वीं कक्षा में थे तो 10वीं कक्षा के बाद LIC की नौकरी करने के लिए गए जलंधर, उससे पहले राजस्थान गए, और LIC की नौकरी करते करते BA किया, MA किया, लॉ किया, प्रोफेसर बने, और कई वर्ष प्रोफेसर रहने के बाद राजनीति में आए। लेकिन मन में एक ही था, उस समय तो हमीरपुर, कांगड़ा, ये हमारे सारे इलाके, लाहौल स्पीति भी पंजाब का हिस्सा होता था भले जमाने में। तो जलंधर में नौकरी की, वहीं पे प्रोफेसर भी बने। मैं स्वयं उस समय 3 साल का था जब गया, तो मैं तो हिमाचल का था लेकिन पंजाब की और उत्तर भारत की टीम का कप्तान भी रहा, नेशनल चैंपियन भी रहे हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रदेश के विकास की ललक मन में थी। चाहे पिताजी गए, धूमल जी गए, वापस आके प्रदेश की सेवा की, आप सबने अवसर दिया। मेरा तो राजनीति में दूर दूर का कोई ना इंटरेस्ट था, ना उस तरह से दिखता था। मैं तो मात्र 25 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, जहां 50 साल हमारे हिमाचल में कुछ नहीं होता था, एक ग्राउंड भी नहीं थी, कभी कोई मैच भी हम जीत नहीं पाए थे। बहुत सारे मीडिया के मित्रों ने लिखा कि 25 साल का नौजवान क्या करेगा जब 50 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं युवाओं के लिए विशेष तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि अपने प्रदेश से आपको प्यार होना चाहिए। तो मैंने उस समय उसको मनोबल मेरा गिरा नहीं, मैं उसको चुनौती के रूप में लिया। मुझे विरासत में 7 प्लास्टिक की कुर्सियां, 1 टाइपराइटर, 2 रजिस्टर जिसमें 50 साल का लेखा जोखा था, और बैंक में शायद 5-7 लाख रुपया होगा ही मिला था। मैंने पहले 5 वर्ष में 2000 से लेकर 2005 तक हिमाचल प्रदेश में जहां 5 ग्राउंड बनाए, वहीं पे धर्मशाला का सबसे खूबसूरत स्टेडियम दुनिया का बनाकर दिया। और इसमें कोई पैसा सरकार का नहीं है, 1 रुपया भी सरकार का नहीं लगा है, 1 रुपया भी सरकार का नहीं है। और हिमाचल की टीम जो कभी एक मैच नहीं जीती थी, हमने 1 साल पहले कूच बिहार ट्रॉफी भी जीती। इस साल भी हम सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में फाइनल खेले, हिमाचल की टीम फाइनल में। मुंबई के साथ वो बहुत क्लोज मैच लास्ट 3 बॉल पे खत्म हुआ, उनके सारे स्टार खिलाड़ी थे। ये बदलाव हमने किया, महिलाओं की टीम हमारी चैंपियन बनी, सुषमा वर्मा हमारी भारतीय टीम के लिए खेली। ये सब हुआ, लेकिन पिछले 10-15 सालों में हिमाचल में बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत कुछ करने के लिए है। आज कोई चुनाव नहीं है, मैं कोई वोट मांगने नहीं आया, लेकिन ये बताने आया हूं कि क्या बदलाव हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। वही हिमाचल जहां पे कोई बड़ा अस्पताल नहीं देखने को मिलता था, आपके आशीर्वाद से मैंने नरेंद्र मोदी जी से जहां ऊना के लिए 400 करोड़ रुपए का PGI अस्पताल बनवाना शुरू कर दिया, वहीं पर हमीरपुर में लगभग 350 करोड़ रुपए का जोल सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया। क्लासेस शुरू हो गई है, नए भवन में शिफ्ट करना, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 3 साल से नए भवन में शिफ्ट करना है। और बिलासपुर में हमने 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बनाकर दे दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ा। 70 साल में हिमाचल प्रदेश में केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे, और दूसरा भी 1998 में खुला था, टाटा मेडिकल कॉलेज। पिछले 5 साल में हमने 4 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, और अगले 5 साल में 5 और खोलने वाले हैं, यानी कि छोटे से हिमाचल में 11 मेडिकल कॉलेज। कभी हमारे बच्चे महाराष्ट्र, कर्नाटका पढ़ने आते थे, अब यहाँ के बच्चे हिमाचल पढ़ने आया करेंगे।
डॉक्टर राजीव और बाकी सब यहाँ पर बैठे, जो बहुत बड़े सम्मान की बात है कि टाटा कैंसर अस्पताल में हिमाचल के बड़े बड़े हमारे डॉक्टर्स आज यहाँ पर हैं। आईआईटी के प्रोफेसर हमारे यहाँ पर हैं। आईआईटी मुंबई अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, हिमाचल के प्रोफेसर वहां पर होना अपने आप में बड़ी सम्मान की बात है। लेकिन हमने अब आईआईटी भी मंडी में खुलवा दिया, आईआईएम सिरमौर में खुलवा दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा धर्मशाला में और ट्रिपल आईटी ऊना में, तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में, एनआईटी हमीरपुर में। आप कल्पना कीजिए कौन सा ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट है जो अब हिमाचल में नहीं है। हम सब अपने हिमाचल लेकर गए हैं, जो देश में है वो आज हमारे हिमाचल प्रदेश में। रही गल रेलवे लाइन नहीं होती दस है भी नंगल ते ऊना पहुंचते पहुंचते 16 किलोमीटर ट्रेन जो पहाड़ी समझी लै कि नहीं समझते? कौन समझा है जरा दसा? कई बार हाथ खड़े नहीं हुए तो हिंदी च खिलाना पैना। ये जो ऊपर बालकनी बैठे तेरे हाथ खड़े नहीं हुए, इन्हें लगना भाई दूर दूर है। भाई इतने दूर नहीं है। ऊना ते नंगल ट्रेन आंदे आंदे 30 साल लग गया, 16 किलोमीटर बनती। मैं 17 साल ऊने तो दौलतपुर चौंक ट्रेन पहुंचाई थी। हिमाचल का काम ऊना रेलवे लाइन का पूरा कराई थे। कन्ने हुण और पनूपली ते बिलासपुर कन्ने मनाली रेलवे लाइन भी तेज गति ने काम शुरू कराई थे, 48 किलोमीटर आ। इसके अलावा अगर आज जाइए कीरतपुर ते बिलासपुर जाने 2 घंटे 40 मिनट लगाए हैं। इस ताली वाली गल कोई नहीं, ताली वाली गल अगे आनी, ताली वाली गल अगे आनी भाई। ये 2 घंटे 42 मिनट लगाए। उन्हें 4 लेन अगले साल पूरा हो जाना, उन केवल 32 मिनट लगने, यानी कि 2 घंटे 10 मिनट बची आनी। और ये पूरा 4 लेन मनाली तक जाने वाला है। मंडी मनाली का काम हमने पहले शुरू करा दिया। भानुपुली से लेकर बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है। अब मटौर से लेकर शिमला का 4 लेन अलग मंजूर करा दिया। जो हमारे परवाणु से लेके सोलन तक का 4 लेन बना दिया। शिमला वाला भी लगभग पूरा 1-1.5 साल में हो जाएगा। और हमीरपुर धर्मपुर मंडी, ये भी 1400 करोड़ रुपए का डबल लेन हमने हाईवे बना रहे हैं। जो टाइम अब लगता है उससे आधे टाइम में आप हमीरपुर से मंडी भी पहुंच जाएंगे। हमने घुमारवी से सरका घाट की सड़क 80 करोड़ में पहले चौड़ी करा दी। हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क भी दुगनी चौड़ी 300 करोड़ रुपए में करा दी। मैं गिनाने में आऊंगा, बहुत कुछ गिनाऊंगा, लेकिन उसमें मैं गिनाने आज आया नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने 5 सालों में क्या बदलाव करके दिखाया। ये तब हुआ जब केंद्र से हमें आशीर्वाद था, प्रोजेक्ट एक के बाद दूसरे मिल रहे थे। मिले 2014 से 17 के बीच में भी, पर लेकिन रुकते गए, बने नहीं थे। हमारी 17 के बाद 22 तक लगातार इसको रफ्तार थी, हमने तेजी से बनाया है। और आशा करता हूं कि मोदी जी दिल खोलकर देते रहेंगे और हम हिमाचल का विकास लगातार करते रहेंगे। एक निवेदन मैंने करना है आपसे, और मैं चाहूंगा सुरेश जी आप और आपकी टीम इस पे थोड़ा काम करें। क्या हम कुछ ऐसा अपने हिमाचल के लिए कर सकते हैं जो हिमाचल में ही स्वरोजगार के और रोजगार के अवसर हों? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पोजीशंस पर होंगे जो हो सकता है हिमाचल के लोगों को यहाँ पर रोजगार दिलाएं, या यहाँ की कंपनी को वहां पर ऑफिस खुलवाएं, या हो सकता है वहां के ऐसे कोई प्रोडक्ट हो जिनमें वैल्यू एडिशन करके हम उनको ऑनलाइन बेचने का काम करें या कुछ और कर सके। मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं, मैं सिर्फ 2-3 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने 14 अप्रैल 2018 को एक संस्था को पकड़ के 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करवाए। अंबेडकर जयंती थी, 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट खुद खरीदे, उनकी मदद की और शुरू करा दिए। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन चलता है।
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, मैंने इसको नाम दिया। हर रोज नए गांव में जाता है, लोगों की उनके घर के पास ही जांच करता है, दवाइयां मुफ्त में देता है, यहाँ तक कि 40 तरह के टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त में करते हैं। 3 गाड़ी से करते करते हम 17 गाड़ी पे पहुंचे। हमने कोविड के समय जब लोग घरों में बंद थे, हम लोग उनकी टेस्टिंग करते थे। 7.5 लाख लोगों को आज तक हम लोग फ्री में चेकअप, टेस्टिंग, दवाइयां सब मुफ्त में दे चुके हैं। अब वो 17 गाड़ियां की बढ़ के 32 गाड़ियां हो गई। कोई सरकार नहीं कर पाई, मैंने सांसद के नाते अकेले सांसद ने किया जी, अपनी तरफ से करने का काम किया। इसी तरह से ही नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए हमने सांसद खेल महाकुंभ किया। अब ये मैंने 2017 में शुरू किया। जब हमने पिछले साल किया तो इसमें लगभग 63,000 खिलाड़ी एक साल में खेलते हैं जी। एक लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों में 63,000 खिलाड़ी खेलते हैं। इतना देश में कहीं बड़ा नहीं होता। हम केवल एक संसदीय क्षेत्र में इसको करके देते हैं और 50 लाख रुपए के इस पर नगद पुरस्कार अलग से देते हैं। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, आप जैसे लोगों को जोड़कर ही हम इसको करते हैं ताकि युवा नशे से दूर रहे, खेलों में आगे बढ़े। तीसरा मैंने शुरू किया सांसद भारत दर्शन योजना। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं, जो गरीब परिवारों के, मैं एक्चुअली जाकर कई बार, जैसे मान लो बच्चा आया, मैंने इससे बात करनी शुरू की। मैं इनसे पूछता हूं कि आपने कितने जिले देखे। मैं हिमाचल में देखता था कि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने कई बार 2 से तीसरा जिला भी नहीं देखा होता, और वो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं। अगर वो 10वीं कक्षा तक अपने जिले से बाहर ही नहीं जा पाए, 2 जिले से ज्यादा देख नहीं पाए, तो दुनिया क्या देखी होगी। तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया सांसद भारत दर्शन, और हम इसमें 200 बच्चों का, कोई नहीं खेलने दे उनको, ये बेचारे, इनको पकड़ के कितनी देर रखोगे आप। बाकी तो ब्याह होना तो फिर सारे आपको ही चुप हो जाए, पर चुप हुआ कौन, सुजी कराए कौन चुप हुए सामने बैठा। भाई और बहनों, उसमें फर्क ये पड़ा कि सोच बदली। 100 बच्चों को हम हवाई जहाज से भेजते थे देश के अलग अलग हिस्सों, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। हमारे बच्चे जो कल तक केवल डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आर्मी में या इंजीनियर बनने तक की सोचते थे, अब जब वो देश घूमे, उनको एजुकेशन, एक्सपोजर सब कुछ मिला, तब बिल्कुल ही अलग दिशा में सोचना शुरू कर दिया कि उनको क्या क्या करना है। आज हमारे पास ऑफर 10 बच्चों को कनाडा, 10 बच्चों को यूएस, 10 को दुबई, 10 को ऑस्ट्रेलिया भेजने की है। ये एनआरआईज ने इतना प्रोग्राम पसंद किया कि आप 10-10 बच्चों को हमारे पास भेजिए, कम से कम हफ्ता 10 दिन हमारे पास रुके और देखें कि दुनिया भी कहां पर चली है। तो हर प्रोग्राम को स्केल अप हमने करने का काम किया है। इसलिए आपके पास कोई भी ऐसा सुझाव हो कि हमें हिमाचल में कुछ और करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, जैसे हमने मशरूम की खेती करनी सिखाई महिलाओं को। अब ये 20 महिलाओं ने 2.5 महीने में 2,36,000 रुपया कमाया। वो साल भर में भी इतना नहीं कमाती थी, 2.5 महीने में उसने कमाया। अब ये 20 से बढ़कर अब हमने 200 महिलाओं को ट्रेनिंग देनी शुरू की है। मैं कुछ नहीं करता इसमें, मैं किसी ना किसी को पकड़ता हूं जो काम कर सकता है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन वो लोग आगे आते हैं, मदद करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं। बहन जी खेलने तो कोई फर्क नहीं है, खेलने तो सबको। इहो कुछ पकड़ना, इधर हथ नहीं आई कर दी गुस्से। इहो मैं बलदवा जरा इतना ले जावा, जाओ ले ले। हाँ बेटा, आजा 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 आजा। जोरदार तालियां। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बोलना? कहाँ है मम्मी? दिख रही है कहीं पे? है जाना? उनका चुप होगी। ये तो पहले लग रहा अनाउंसमेंट करते हुए तुम देखने डरी गए सारे, आप भी डर गए।
जाने मम्मा नहीं जाने उन तल तक मैं भाषण ही खत्म करने तल तक जाने नहीं जाने। पता कितनी रुकावट लाई थे पहले हर हिमाचल ट्रेन न चले तीनी हूं है देश री चौथी ट्रेन जो चली वंदे भारत एक्सप्रेस है उन्होंने दिल्ली चलाई देश की चौथी ट्रेन थी। कभी पहले हिमाचल से कोई सोच सकता था? बनारस से चली बॉम्बे से चली अहमदाबाद से रण दे हो तू हो चुप हो जाके तो ले जाओ गारंटी ले नहीं लेती अपने नहीं लेती गई तो दूसरे को दिलाना। और ये सब कब हुआ? जब आप लोगों ने देश में एक निर्णायक सरकार दी। नहीं तो भाई और बहनों कोविड का टाइम ऐसा था कि डॉक्टर पॉल हमारे यहीं से नीति आयोग में है। देखिए बड़े सम्मान की बात है कि नीति आयोग में हिमाचल के डॉक्टर हैं डॉक्टर पॉल और एम्स के भी डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ये भी हिमाचल प्रदेश के। किन किन पोजीशन पर हमारे हिमाचल के लोग पहुंचे हैं ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन ये सब तब संभव हो पाया जब देश में एक ऐसी सरकार है जो निष्पक्ष तरीके से लोगों को आगे बढ़ने का अवसर माइक पकड़ना आसान नहीं होती बच्चा पता लगना पड़ते हुए। तुम्हारे तो बड़ा देखी नहीं डरेगी जब कोई पीछे से देखे तो पता नहीं लगना वे कौन चल रहा है। क्यों रिचा जी तुम्हें सोच रहे कुछ रिचा अच्छे गाने सुनाए करे कुछ अनुराग आई है भाषण देने है। चलो बच्चों डांस का टाइम आएगा अभी ठीक है चलेगी चुपचाप ही। भाई और बहनों आप सब लोग हिमाचल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हैं। आप कुछ भी करते हो आप एक व्यक्ति के रूप में दूसरे राज्य में नहीं देखे जाते कि किसी ने ऐसा किया वैसा किया। पीछे कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्टैंप हिमाचल प्रदेश की लगी है। आप कुछ भी करोगे कुछ भी नया हासिल करोगे वो लगेगा कि हिमाचल ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है ना केवल आप अपने करियर की ओर देखें अपने बच्चों की ओर देखें, हम वापस अपनी कर्म भूमि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि के लिए क्या कर सकते हैं उस दिशा में आप अवश्य सोचें। और मैं चाहूंगा हिमाचल मित्र मंडल कुछ युवाओं के ग्रुप आप अगर आप यहाँ से बना पाए तो मैं कभी वापस आना चाहूंगा। फॉर्मल फंक्शन नहीं करूंगा, वो 100, 150, 200 युवाओं को मेरे साथ एक बार बिठा दो। मैं केवल उनके साथ चाय पी के 2 घंटे बैठना चाहता हूं कि वो अपने प्रदेश के बारे में क्या सोचना चाहते हैं। मुझे भाषण नहीं करना, मुझे उनकी सुननी कि उनके मन में क्या है। जे पिंडा का इस टाइम कार्यक्रम होता ना रात के 9 बजे तब माहौल ही बड़ा अलग नजर आना। मैं कहने देख बड़ा खतरनाक हादसा होया। मैं शुरू चुनाव लड़िया 2008 से कन्ने एक पिंडा चलेगी लाइट कन्ने एक शराबी आया तेरे में जो आए ने कन्ने मैं लिया भाई छड़ दे लाइट जल्दी लिया हुआ। तो मैं तो परेशान हो गया थी। मैं क्या लाइट गलत मौके पे चले गई और शाम के टाइम चले गए। तो यहाँ तो बहुत सभ्य लोग बैठे हैं सारे, बहुत शांतिपूर्वक काम है। गाने गुने सुनने के नहीं, गाने सुनने का समय भी आ गया। और क्योंकि 4 वर्षों के बाद अवसर मिल रहा है इसलिए मैं ज्यादा आपके और सब हिमाचली गायकों के बीच में नहीं रहूंगा। बहुत बड़े बड़े कलाकार हम सब के बीच में आए हैं। एक प्रोग्राम में और शुरू करने वाला हूं। आज मैं साझा कर रहा था, एक जज साहब से मेरी मुलाकात हुई आज।
मैंने करना 2020 में था, लेकिन अभी करने जा रहा हूं। हिमाचल की जो हमारी कला संस्कृति, अगर आप आज भी देखें तो आपको क्या लगता है कि हमारी पेंटिंग सबसे बड़ी किस क्षेत्र से होती थी? है किसी को पता? चंबा। कोई बड़े पेंटर का नाम बताओ। शोभा सिंह। नैन सुख, गुलेर पेंटिंग करोड़ों रुपए की जाके विदेश में आज भी बिकी। कांगड़ा पेंटिंग, मिनिएचर्स, शोभा सिंह आर्ट गैलरी से लेकर रशियन हमारे जो पेंटर रोरिक आर्ट गैलरी जिनकी है नगर में, हमारे यहाँ पर बहुत कुछ है जो हमारी पहचान है। हमारे गानों में इतनी मिठास है कि हम हिमाचली कला को, हिमाचल संगीत को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। और मैं उस दिशा में एक प्रयास कर रहा हूं जिसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए कि आप किसी भी अच्छे कलाकार को जानते हैं तो हिमाचल में हम लोग एक कंपटीशन करने वाले कि हिमाचल के ऐसे उभरते हुए कलाकारों को चुनेंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो हिमाचल की कला संस्कृति और संगीत को बचाए नहीं, आगे बढ़ाने का काम भी कर सके। और जितना हम लोग स्वयं अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे उतने ज्यादा लोग देखेंगे। तो नए युवाओं को कैसा संगीत चाहिए, कैसा डांस चाहिए, वो भी होगा, और पुराना क्या है वो भी। मैं आज किसी को बता रहा था, मलिका पुखराज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिंगर है। वो आज भी उनके गाने अगर आप इंटरनेट पर देखोगे तो डोगरी गाने गाती है जिसमें हमारे नदौन के, नूरपुर के, देरा के, चंपा के सबके उल्लेख आते हैं। वो पाकिस्तान में भी अभी शो होते हैं, उनके टेलीविजन पर भी आते हैं, उनकी बेटी गाती है आगे। क्या हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का मुंबई में रह के काम कर सकते हैं? मुझे आपसे केवल इतना सहयोग चाहिए, अपने कला, संस्कृति, संगीत को भी बढ़ाएंगे और अपनी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की हम यहाँ से जो भी कर सके, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, हम जिस भी रूप में वहां की सेवा कर सके, आप सब लोग वहां के लिए समर्पित रहिए। और मैं किसी काम आ सकूं तो कृपया करके मुझे याद करिए। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।